राजस्थान भाजपा की वरिष्ठ विधायक और पिछली सरकार में मंत्री रही अनीता बघेल 5वीं बार विधानसभा के चुनावी मैदान में है। अनीता बघेल ने 1997 में अजमेर में पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। वहीं 1 साल के बाद वो अजमेर नगर निगम की मेयर बनी। इसके बाद पहली बार वो 2003 में कांग्रेस के पूर्व मंत्री ललित भाटी को हराकर विधायक बनी। बघेल की जीत का क्रम 2018 तक जारी रहा। वहीं इस बार फिर से अनीता बघेल अजमेर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी है। 2017 में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें राष्ट्रपति ने नारी शक्ति पुरस्कार से भी नवाजा। राजस्थान में इन दिनों सियासी समर परवान चढ़ा हुआ है। नामांकन के बाद प्रत्याशी अब जुट गए हैं घर घर जाने के लिए। हम अजमेर के दक्षिण सीट से प्रत्याशी जो 5वीं बार चुनाव लड़ रही हैं अनीता बघेल जी, 4 बार इस किले को उन्होंने फतेह किया है। एक पार्षद से लेकर के और राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री तक का दौरा तय किया है इन्होंने। अनीता जी, 5वां चुनाव आपका, कितनी आश्वस्त? देखिए, मैं चूंकि कार्यकर्ता के भरोसे चुनाव लड़ा जाता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो प्रशिक्षण है ना, वो इस कदर पार्टी करती है कि हर कार्यकर्ता सीधे सीधे जनता से जुड़ा रहता है। और 5 साल में, क्योंकि मैं भी पार्टी की ही कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते से जिस तरह से पार्टी ने मुझे गढ़ा है, मुझे विश्वास है कि मैं जनता का प्रेम और स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल रहूंगी। कांग्रेस ने जिस तरह से 5 साल शासन किया है, भ्रष्टाचार चरम पर था, महंगाई, राजस्थान में पेट्रोल, डीजल और बिजली ने आम आदमी की कमर तोड़ के रखी है। इन मुद्दों को लेकर के जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता पूरी तरह से आश्वासन देकर के ये सुनिश्चित कर रही है कि हमारा वोट कमल के फूल पर ही डलने वाला है। इसलिए आपको हम आशीर्वाद देते हैं, आपको हम आश्वासन देते हैं और उनका आश्वासन और उनका आशीर्वाद मुझे यकीन दिलाता है कि हम अजमेर दक्षिण में कमल का फूल निश्चित रूप से खिलाएंगे और बहुत भारी मतों से खिलाएंगे। अब की बार पार्टी ने कोई चेहरा नहीं बनाया, चेहरे के नाम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल का फूल ही है। अब तक आप वसुंधरा जी के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ती रही राजस्थान में, इसका कोई असर है? देखिए, अभी भी हम पार्टी के समस्त नेताओं के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा कमल का फूल जो है, मोदी जी ने तो स्वयं कहा है, हमारा जो नेतृत्व है वो स्पष्ट रूप से बड़ी बड़ी सभाओं में कह रहा है कि हमारा चेहरा कमल का फूल है। हमें कमल के फूल पर ही चुनाव लड़ना है और वो कमल का फूल हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। निश्चित रूप से कमल के फूल के आधार पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। अनीता जी, ऐसी क्या वजह है कि अजमेर दक्षिण के लोग आपको वोट दें, यानी कि आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग आपको वोट दें? ये तो आपने बताया है कि जो वर्तमान सरकार है उससे लोग परेशान हैं, सारी बातें, लेकिन खुद का अपना एक क्षेत्र जो होता है उसमें पर्टिकुलर कुछ सेगमेंट होता है कि हाँ, इस वजह से मुझे लोग वोट देंगे। देखिए, मैं पूरे 5 सालों तक जनता के बीच में बनी रहती हूँ। जनता का सुख दुख, कार्यकर्ताओं का सुख दुख में शरीक होती हूँ। छोटी छोटी समस्याओं के लिए लोगों के साथ खड़ी हुई हूँ और न केवल समस्याओं के लिए, उनके सुख और दुख में भी खड़ी हुई हूँ। जो बच्चे मेरे सामने जन्म लिए वो आज वोटर हो गए। परिवारों से मेरा पारिवारिक रिश्ता है, मतदाता वाला रिश्ता नहीं है। हमारे जितने भी हमारे मतदाता हैं उनसे परिवार का रिश्ता है, कहीं से बहन का, कहीं से बेटी का, कहीं से बहू का। तो ये रिश्ता जो है वो हमने परिवार के रूप में जोड़ा है उसको।